कुछ बड़ा होने वाला है। गजा और लेबनान में हजारों टन बम गिराने वाला इजराइल क्या अब ईरान को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है? इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और हसन नसरुल्लाह को खत्म करने वाले इजराइल के टारगेट पर क्या अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई है? ये सवाल ईरान और खामनेई के लिए अहम होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नया बम निकाल लिया है। इजराइल में इस बम को कोड वर्ड में कहा जा रहा है नेतन्याहू का EU बम। EU बम को डिकोड किया गया तो पता चला कि इसका मतलब ई से है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और EU बम में यू के मायने बताए जा रहे हैं अपराइजिंग यानी बगावत। EU बम को लेकर सवाल है कि क्या इजराइल ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जा रहा है? क्या इजराइल ईरान में बगावत वाला हथियार चलाने जा रहा है? इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट लगातार एक्टिव हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ नए मिशन के लिए अटैक मोड में 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इजराइल का ऑर्डर साफ है, अगर ईरान से हमला हुआ तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर 100% हमला करेंगे, और ईरान के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने कहा है ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। इजराइल 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके साबित कर चुका है कि उसकी रेंज तेहरान के पावर सेंटर तक है। हालांकि ईरान का दावा है कि इजराइल का हमला नाकाम रहा, लेकिन अब नेतन्याहू और उनके कमांडर बार बार वार्निंग जारी कर रहे हैं। इजराइल मिलिट्री चीफ ने कहा अगर ईरान फिर हमला करेगा तो ऐसे हथियार से उन ठिकानों पर हमला करेंगे जिसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया है। तो क्या इजराइल के सेनाध्यक्ष ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ इशारा कर रहे हैं? साफ है कि इस बार इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु अड्डे हैं। इजराइल तेल के ठिकानों पर भी हमला करेगा, और मुमकिन है कि वो ईरान की लीडरशिप पर भी बंकर बस्टर बम से अटैक करे। इजराइल ने ये तीनों विकल्प खुले रखे हैं। वैसे नेतन्याहू अब ईरान के साथ माइंड गेम खेलना चाहते हैं, इसीलिए उनकी बातें इजराइल की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रही हैं, जो ईरान और खामनेई दोनों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नया बम निकाल लिया है। दुनिया ने गजा पर गिरने वाला बम देखा, दुनिया ने लेबनान को तबाह करने वाला बम देखा, ऐसा धमाका जिसमें मौत की 100% गारंटी होती है। यही बम दिखाकर नेतन्याहू ने ईरान को डराया, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से 26 अक्टूबर वाला हमला कराया। लेकिन ईरान का दावा है कि इजराइल उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया, इसीलिए अब नेतन्याहू लाए हैं इजराइल के खिलाफ नया बम। इजराइल के इस नए बम को नाम दिया जा रहा है बगावत बम। बगावत बम यानी ईरान के अंदर ऐसा हंगामा शुरू हो जाए जिससे ईरान की सरकार गिर जाए। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए यह हो सकता है इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार? वैसे तो ईरान में पहले भी प्रदर्शन हुए हैं। मानवाधिकारों को लेकर कई बार ऐसे हालात बने जब ईरान की सरकार काफी दबाव में नजर आई। पिछले 15 वर्षों में ईरान में इस तरह के कई प्रदर्शन हुए हैं, जिन्हें ईरान ने अमेरिका और इजराइल की साजिश बताया है। इस बार नेतन्याहू ने जो इशारा किया है वो ईरान की सरकार के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। वैसे बड़ा सच तो ये भी है कि नेतन्याहू खुद पब्लिक के गुस्से के बीच में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। ये ईरान का कोई शहर नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, जहां लोगों का गुस्सा नेतन्याहू पर बरस रहा है। नेतन्याहू को याद दिलाया जा रहा है कि गजा पर बमबारी के 400 दिन पूरा होने के बाद और सिनवार के मारे जाने के बावजूद इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। ना ही नेतन्याहू
उन इजरायली बंधकों को बचाने के लिए सीज फायर कर रहे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। तेल अवीव में बैनर पोस्टर लेकर नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ऐसा मोर्चा ईरान में भी खुले। पिछले 15 वर्षों में ईरान ने कई बड़े प्रदर्शन देखे हैं और ईरान की तरफ से हमेशा कहा गया कि ऐसे प्रदर्शनों के पीछे CIA या फिर मोसाद होता है। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह के जिंदगी और आजादी की बात कही है, उससे साफ है कि इजराइल के टारगेट पर अब खामनेई और ईरान की सरकार है। लेकिन इजराइल में अब भी बड़ा मुद्दा बंधकों की आजादी है और यह सच है कि सीज फायर वाली डील न होने के लिए अब नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तेल अवीव में हो रही नारेबाजी देखकर नेतन्याहू चाहते हैं कि अब पूरा फोकस ईरान पर हो, क्योंकि हसन नसरल्लाह और याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद नेतन्याहू के पास दिखाने के लिए कुछ ऐसा ठोस नहीं है जिससे साबित हो कि वो ये युद्ध जीत रहे हैं। दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को 1.25 महीने हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू के लिए बेरूत अब भी दूर नजर आ रहा है, जबकि गजा में 43,500 लोगों की मौत और हमास की लीडरशिप खत्म करने के बाद भी इजराइल की फोर्स एक छोटे से इलाके को काबू कर पाने में फेल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।